स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज 4 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ -20 j कैप न्यूटन is applied on the particle. Initially, the particle was at 0, 0. Find the x coordinate of the point where its y coordinate is again 0. देखिए, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड के साथ थीटा एंगल पे फेंका जाता है तो ये कुछ इस तरह से मोशन करता है। ठीक है। इस केस में आपका u का कंपोनेंट होता है इस तरफ u cos थीटा, और इधर होता है u साइन थीटा। ठीक है। ये x का वेलोसिटी है पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये है y का वेलोसिटी। ठीक है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ये रेंज कहलाता है। यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है, और जब रेंज पूरा हुआ तो यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट मतलब 0 ही है, क्योंकि ये x एक्सिस पे फॉल किया है। तो हम लोग अगर यहाँ पे रेंज निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, है ना। कि y कोऑर्डिनेट वापस कब 0 होगा, जब वो अपना रेंज कंप्लीट करेगा तो वापस x पे गिर जाएगा। तो उस समय आपका x कोऑर्डिनेट तो 0 नहीं होगा, बट y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा वापस। तो वही रेंज है, रेंज का ही वैल्यू इसमें पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये एक्चुअल में फोर्स है 20 का। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो निकलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 20/मास जो 2 kg है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन है, और माइनस जे कैप है मतलब डाउनवर्ड में है। तो डाउनवर्ड में इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटी भी इतना ही होता है डाउनवर्ड में। तो इस वजह से ये जो भी मोशन यहाँ पर है यह एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो आपको केवल इस क्वेश्चन में रेंज निकाल देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। तो u² का मतलब हो गया, अ, ठीक है, इसको और ब्रेक करके थोड़ा चेंज करना होगा। जैसे u² है, sin 2θ को आप करेंगे 2 sin θ cos θ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बाई जी। फिर इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, जैसे 2 अलग से लिख देंगे, u sin θ को एक साथ लिख देंगे, और एक u cos θ को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, अभी तक कोई चेंज उसमें आया नहीं है। तो ये जो आपका u sin θ है ना, ये y कंपोनेंट है, और u cos θ क्या है, x कंपोनेंट है बाई जी। तो आपका y कंपोनेंट कितना था, देखिए ये वेलोसिटी है आपका। तो इसमें आपका y कंपोनेंट यही j वाला है ना, ये 4 है, और इनटू इसके साथ जो x कंपोनेंट i वाला वो 4 है, बाई जी का वैल्यू कितना होता है 10। तो ये 32/10 मतलब 3.2 मीटर इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जब वाई कोऑर्डिनेट वापस से 0 है जो कि रेंज है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।